हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है जमीन से जुड़ी कुछ खास बातें। तो हम लोग धरती पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, और इनसे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमें पता होना चाहिए। आपका भी घर होगा, आपके भी घर पे क्या होगा, आपके घर के जमीन का नक्शा होगा, उनका रसीद होगा, खाता होगा, खिसरा होगा। ये सब क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। दिल थाम के बैठिएगा। आज के इस वीडियो के बाद आप किसी के पास नहीं जाके पूछिएगा कि ये देखिए रसीद है कि खाता है कि खिसरा है। ये पूछने का दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये वीडियो जितने भी व्यक्ति हैं अपने भारत में, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब जानकारी, जो बेसिक जानकारी है, ये सब हमें आना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खेसरा सबसे पहले जानते हैं कि खेसरा क्या है, खेसरा कहते किसे है। तो आइए जानते हैं। देखिए, किसी राज्य, गांव या एरिया में एक निश्चित चौहद्दी के अंदर पड़ने वाली भूखंड को पहचानने के लिए सरकार की ओर से एक नंबर, सरकार की ओर से क्या दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है। अब इसको गौर से समझिए। आप लोग क्या कर रहा है कि किसी राज्य या गांव, आप कहीं भी रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं या टाउन में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो गांव या एरिया में एक निश्चित चौहद्दी के अंदर, आप चौहद्दी के अंदर रहते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, वो चौहद्दी के अंदर है आप रहते, आपका जमीन रहता है। तो चौहद्दी के अंदर पड़ने वाली भूखंड को पहचानने के लिए सरकार की ओर से एक नंबर दिया जाता है। सपोज कर लिए कि आपका घर है, आपका घर है, तो आपका जो घर है उसके चारों ओर चौहद्दी होता है, ठीक है। तो चारों ओर चौहद्दी के बीच में आपके जमीन का एक नंबर होगा, ठीक है। आपके जमीन का क्या होगा, एक नंबर होगा। और वो नंबर कौन देता है, तो सरकार देता है। उसी नंबर को यानी संख्या को खेसरा कहा जाता है। जैसे आपका खेसरा नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 204, 102 या कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, जिसके सहारे नक्शे पर आप अपने भूखंड को देख सकते हैं। अगर आपके जमीन का नंबर है तो उस नंबर के सहारे आप जो है नक्शा में अपने जमीन को देख सकते हैं कि आपका जमीन कहाँ पर है या नहीं है। तो कहने का मतलब है खेसरा क्या है, तो खेसरा एक प्रकार का नंबर होता है, जो आपके जमीन का एक नंबर होता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं खाता। खाता क्या है, तो खाता यानी अकाउंट। खाता तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो खाता हम लोग खुलवाए थे बैंक में, बैंक वाला खाता वो अलग खाता के बारे में है, ठीक है। बैंक का जो खाता है वो पैसा के लेन देन के लिए यूज होता है, लेकिन ये खाता अलग खाता है, ठीक है, ये जमीन से संबंधित खाता है। तो खाता क्या है, देखिए, किसी राजस्व गांव या एरिया में किसी रैयत के पास, अब समझिएगा रैयत क्या कहलाता है, रैयत कौन होता है, तो रैयत उसको कहते हैं जो जमीन का मालिक होता है। जैसे आप अपना घरारी होगा, जमीन होगा, तो आपके नाम से होगा, तो आप उसके कौन हो गए, रैयत हो गए। तो किसी राजस्व गांव या एरिया में किसी रैयत के पास एक या एक से अधिक जमीन होता है। हो सकता है कि आपके पास एक जमीन हो या दो जगह, तीन जगह, चार जगह, बहुत सारे जगहों पे जमीन हो सकता है, ठीक है। तो एक या एक से अधिक जमीन होता है, तो उस जमीन के मालिक को पहचान के लिए, मालिक की पहचान के लिए भी एक संख्या सरकार की ओर से दी जाती है। मान लेते हैं कि आपका कोई जमीन है, तो सरकार आपको एक नंबर दिया है। उस नंबर से आप कंफर्म होइएगा कि ये जमीन का नंबर मेरा है और हम इसके मालिक है, रैयत है, जिससे उसके मालिकाना हकदार की पहचान की जा सके। और एक नंबर जो दिया गया है आपको, वही जो संख्या है दिया गया है, उसी को हम खाता कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब समझते हैं खतौनी क्या है। खतौनी क्या है, आप लोग को शायद आ भी रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा। आप लोग बुजुर्ग के पास, किसी गांव में वयस्क के पास चले जाते हैं कि ये हमारा पहचान दीजिए कि क्या है, नहीं आया। तो समझिए यहाँ पे जितने भी यंग है, युवा है, विद्यार्थी हैं, और उनको तो खास करके स्पेशलिस्ट उनको मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं को आगे का जीवन गुजारना है, उनके बच्चों का परवरिश करना है, तो उनको आमतौर पे ये सब आना ही चाहिए। आइए खतौनी समझते हैं क्या है। ऊपर समझे थे खाता एक नंबर है, ठीक है, जो सरकार की ओर से दिया जाता है। इससे यह साबित होता है कि इस नंबर का, इस जमीन का मालिक कौन है। चलिए खतौनी समझते हैं। तो खाताधारी को जब सरकार की ओर से उसके नाम एक
खाता खोल दिया जाता है तो उस खाताधारी को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसे खतौनी कहते हैं। मान लीजिए कि आप कोई जमीन खरीद रहे हैं तो सरकार आपके नाम से क्या करेगा? एक खाता खोलेगा और वो खाता में एक नंबर दिया जाएगा, उसी खाता जो खुलेगा उसी को खतौनी कहते हैं। चलिए, रैयत। रैयत बार बार सुने होइएगा कि रैयत क्या है, रैयत क्या है, तो आइए समझते हैं। देखिए, रैयत है कि किसी भूखंड का मालिकाना हक जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के पास होता है, चाहे वह भूखंड उसने खरीदा हो या उसे पुश्तैनी बंटवारे में मिला हो या उसे दान में मिला हो और उसका कोई प्रमाण उसके पास हो, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को उस भूखंड का रैयत कहा जाता है। मान लीजिए कि रैयत क्या है, तो मानते हैं कि आपको बंटवारे में आपके भाई से बंटवारा हुआ है, तो बंटवारा हुआ है तो वो आपको कोई ना कोई जमीन का, भूखंड का हिस्सा ही दिया गया है, जमीन का हिस्सा ही दिया गया है। ठीक है, तो जमीन का जो हिस्सा दिया है, तो अगर आपके नाम तो जमीन है तो आप क्या कहलाइएगा? उसका रैयत कहलाइएगा। ठीक है, तो उसे दान में मिला हो या बंटवारे में मिला हो, कोई भी तरह का, तो उसका कोई प्रमाण पत्र उसके पास हो, प्रमाण पत्र अगर होगा तभी आपको माना जाएगा कि आप उसके रैयत हो। तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को भूखंड का रैयत कहा जाता है। रैयत किसी व्यक्ति का होता है। रैयत कौन है? तो कोई व्यक्ति है, जमीन का मालिक क्या होता है, तो उसको रैयत कहते हैं। चलिए अब समझते हैं रकबा। रकबा क्या है? तो किसी भूखंड, भूखंड मतलब जमीन का टुकड़ा, भू मतलब भूमि, खंड मतलब टुकड़ा, तो किसी भूखंड के क्षेत्रफल को रकबा कहा जाता है। जमीन का जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या कहा जाता है? रकबा कहा जाता है। उसे डिसमिल, धूर, कट्ठा, बीघा, एकड़ या स्क्वायर फीट या स्क्वायर गज में मापा जाता है। तो इस सबको क्या कहते हैं? रकबा। तो रकबा मतलब आपका जो जमीन है वो कितना जमीन है, 5 कट्ठा है कि 10 कट्ठा है कि 1 हेक्टेयर है कि 2 हेक्टेयर है, तो जमीन का जो इकाई है, कितना सारा जमीन है आपके नाम से, तो उन्हीं सब चीजों को क्या कहते हैं? हम रकबा कहते हैं। मान लीजिए आपका जमीन कितना है? 4 डिसमिल है, तो रकबा कितना हुआ? 4 डिसमिल हुआ। ओके, चलिए चौहद्दी समझते क्या है? चौहद्दी तो आपके किसी भूखंड के चारों ओर, अगर आपका कोई जमीन होगा तो उसके चारों ओर, है ना, चारों ओर क्या, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जो जमीन है उसके मालिक का नाम जानकर अपनी जमीन का पहचान सुनिश्चित किया जाता है, उसे चौहद्दी कहते हैं। मान लीजिए कि सेंटर है, यहाँ पे आपका जमीन है, तो आपके जमीन के चारों ओर क्या होगा? अदर पर्सन का भी जमीन होगा। तो उस चौहद्दी में आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसका जमीन है, उत्तर इसका है, पूरब उसका है, दक्षिण इसका है, पश्चिम उसका है। तो उन लोगों के सहारे भी आपके जमीन के बारे में आपको मालूम हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? चौहद्दी कहते हैं। चलिए समझते हैं दाखिल खारिज। आप लोग दाखिल खारिज बार बार चिल्लाते हैं कि दाखिल खारिज होल है कि न होल है, हुआ है कि न हुआ है, तो दाखिल खारिज क्या है उसको समझते हैं। देखिए, जब आप किसी से कोई भूखंड, भूखंड यानी जमीन मान लेते हैं, ठीक है, जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री करवाने के बाद, भूखंड खरीदते हैं कोई आदमी से, मान लिया कि कोई आदमी एक्स है, उससे आप क्या किए? जमीन को खरीदते हैं। तो खरीदने के बाद क्या कराते हैं? रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्ट्री कराते हैं। तो रजिस्ट्री कराने के बाद उस दस्तावेज को अपने प्रखंड में पंचायत कर्मचारी को दिखाकर बेचने वालों के खाते से, जो बेच रहा है, ठीक है, तो बेच रहा है तो बेचने वाला का जमीन क्या होगा? कम हो जाएगा। तो बेचने वाले के खाते से उतनी जमीन घटा दी जाती है जितना आप खरीदे हैं, उतना जो आदमी कोई जमीन बेचा है जितना भी, तो उस आदमी के खाते से उतना जमीन क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है, और उसके पास खाते में उतनी जमीन बढ़ा दी जाती है। तो बेचने वालों में घटा दिया जाता है और खरीदने वालों में उतना जमीन, भूखंड का टुकड़ा क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया दाखिल खारिज क्या है। मान लेते हैं कि आपका खाता खुला हुआ है, ठीक है, तो सरकार की तरफ से कोई नंबर आपको मिला हुआ है, खाता खुला हुआ है, आप क्या कर रहे हैं? उसको जमीन, कोई अदर पर्सन से जमीन खरीदते हैं, तो जो व्यक्ति खरीदता है जितना जमीन, उसके खाते में उतना जमीन को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और जो आदमी जमीन को बेचता है उसके खाते से जमीन को, जितना जमीन बेचा वो जमीन को माइनस कर दिया जाता है, यानी घटा दिया जाता है। उसी को आप लोग क्या कहते हैं? दाखिल खारिज कहते हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, नेक्स्ट है जमाबंदी। क्या है? जमाबंदी। देखिए, जमाबंदी गांव के सभी जमीन के अधिकारों का रिकॉर्ड है।
जमाबंदी क्या है? तो आप जिस गांव में रह रहे हैं तो उस गांव में के सभी जमीन का एक अधिकारों का रिकॉर्ड है, किसके नाम से क्या है, तो उसका एक रिकॉर्ड है, जिसे ROR यानी जीरो रिकॉर्ड ऑफ राइट भी कहते हैं। जमाबंदी रजिस्टर मालिकों का नाम, भूमि का क्षेत्रफल, मालिकों के हिस्से और अन्य अधिकार शामिल होते हैं। साधारण भाषा में समझिए, ठीक है। साधारण भाषा में दाखिल खारिज की पंजी को ही जमाबंदी पंजी कहा जाता है। जमाबंदी पंजी कहा जाता है। साधारण भाषा में है कि दाखिल खारिज जो आप करवाए हैं, ठीक है, दाखिल खारिज जो आप करवाए हैं, तो दाखिल खारिज जो करा है तो उसका एक पंजीयन होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। तो दाखिल खारिज की पंजी को ही जमाबंदी कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं खतियान। क्या समझते हैं? खतियान क्या है? तो भू संपत्ति के स्वामित्व को, भू संपत्ति के स्वामित्व मतलब स्वामी यानी मालिक, स्वामी मतलब क्या होता है? मालिक। तो भू संपत्ति के स्वामी को परिभाषित और प्रमाणित करने के उद्देश्य से खतियान एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। इसमें भू स्वामी का नाम, जमीन के मालिक का नाम, उनके पिता का नाम, आवासीय पता, वो जहां रह रहे थे उसका एड्रेस, पता के साथ भूखंड का खाता संख्या, जमीन का खाता संख्या, खेसरा संख्या, खाता नंबर और खेसरा नंबर, रकबा यानी कितना जमीन था, ठीक है, के अतिरिक्त भूमि की प्रकृति, भूमि की क्या प्रकृति किस प्रकार से था, जैसे आवासीय था कि रहने का जमीन, रहने वाला जमीन था, कि कृषि योग्य था, खेती बाड़ी करने वाला जमीन था, कि उसमें बाग था, कि तालाब था आदि। भूखंड का लगान तथा उक्त भूखंड पर किसी अन्य व्यक्ति का दखल कब्जा यदि हो तो दर्ज रहता है। अब समझ में आ गया खतियान क्या है? तो खतियान क्या है? तो खतियान एक प्रकार का रिकॉर्ड है। खतियान क्या है? एक प्रकार का रिकॉर्ड है जिस पर कोई भूमि है तो उनके प्रकृति के बारे में मालूम रहता है, रहने का जमीन था कि खेती बाड़ी करने का जमीन था। तो ये सब रिकॉर्ड वाला जो है, ये रिकॉर्ड है, उसी को क्या कहते हैं? खतियान कहते हैं। अब समझिए दस्तावेज, दस्तावेज को ही केवाला कहते हैं। दस्तावेज या केवाला क्या होता है? एक ही होता है। देखिए, जब भी आप बिहार किसी निबंधन कार्यालय या रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री करवाने के बाद ही आपको जमीन के सभी दस्तावेज मिल जाते हैं। इसे ही जमीन का केवाला कहा जाता है। आप जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, जमीन को रजिस्ट्री कराते हैं, तो रजिस्ट्री कराने के बाद आपको जमीन का जो जितना भी कागज होता है वो आपको क्या होता है? तो रजिस्ट्री कराने के बाद आपको जमीन का जो कागज होता है वो मिल जाता है, जिसके बाद आप आसानी से जमीन का दाखिल खारिज और LPC अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी को क्या कहते हैं? दस्तावेज या केवाला कहते हैं। चलिए, LPC क्या है? तो LPC का फुल फॉर्म होता है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। लैंड पोजीशन यानी भूमि पोजीशन सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यह एक जमीन का दस्तावेज है जो यह दिखाता है कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितना जमीन है। यह क्या दिखाता है? LPC क्या दिखाता है कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितना जमीन है, किसी व्यक्ति के नाम पर कितना जमीन है, उसका कितना हिस्सा सरकार के पास रजिस्टर है, उसका कितना प्रतिशत जो है, कितना जमीन जो है सरकार के नाम पर रजिस्टर है, और कितना जमीन उसके नाम पर है, इसी को हम क्या कहते हैं? LPC कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बंदोबस्ती क्या है। बंदोबस्ती कानून। चलिए, बंदोबस्ती को समझते हैं क्या है। जिनके पास कृषि कार्य या रहने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, कोई ऐसे भी आदमी है जिनके पास न रहने के लिए कोई जमीन है, न किसी को कृषि करने के लिए कोई प्रकार का जमीन है, तो उनको क्या होता है? ऐसे लोगों को सरकार द्वारा समय समय पर जमीन की बंदोबस्ती की जाती है। उनको क्या करते हैं? सरकार समय समय पर उनको जमीन उन्हें दिया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंदोबस्ती कहते हैं। चलिए, अब समझते हैं मालगुजारी। मालगुजारी क्या है? तो जमींदार जो वार्षिक रकम सरकार को देते हैं, किसको देते हैं? सरकार को देते हैं, उसे मालगुजारी या भू राजस्व कहते हैं। अब देखिए, वार्षिक रकम, अगर आपके पास मान लेते हैं 2 बीघा जमीन है, तो सरकार को
प्रत्येक वर्ष उसका क्या करते हैं, तो राजस्व देते हैं, यानी कर देते हैं। ठीक है, तो राजस्व जो पैसा देते हैं उसी को क्या कहते हैं, माल गुजारी कहते हैं। ठीक है, चलिए रसीद क्या है, बहुत बार बोलते हैं हमर रसीद न कटल है, हमर रसीद न कटल है, हमारा रसीद कटावे के है, बड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए देखिए रसीद क्या है, भू राजस्व यानी लगान, भू राजस्व को क्या कहते हैं, लगान कहते हैं। यह माल गुजारी सरकार द्वारा जो वसूली जाती है, तो रैयत को यानी मालिक को उतनी राशि का एक रसीद काट दिया जाता है। इसमें उस जमीन का पूरा विवरण लिखाता है, जिसकी सहायता से जमीन की पहचान की जाती है। अगर आपके पास 2 बीघा जमीन है तो आप क्या करते हैं, 2 बीघा जमीन का अपना रसीद कटाते हैं, यानी राजस्व देते हैं उसका। तो उसी के आधार पे आपका पहचान किया जाता है कि आपके नाम से जो रसीद कटा है वो रसीद के द्वारा ही पता चलेगा कि आपका वो जमीन है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो दोस्तों एक आपसे गुजारिश है कि जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब है, आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा, और रोज 7 बजे वीडियो अपलोड होता है, आप लोग देखने का कोशिश करें, अच्छा वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।